पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पिंको फैमिली में। आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं तो अच्छी हूँ, बट मेरे बच्चे नहीं अच्छे हैं, क्योंकि इसके पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि माही को फ़ीवर आया था, बट उसके जस्ट नेक्स्ट डे ही बाबू को आ गया। फ़ीवर तो आया ही, उसके साथ लूज मोशन और उल्टी वगैरह सब कुछ होने लगा। मैं क्या बताऊँ, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरे बच्चों को कि एक के बाद एक की तबीयत ख़राब हो रही है। और यहाँ पे देखो कितनी सेवा हो रही है उसकी। दोनों लोग बाप और बेटे मिल के अपनी छोटी बहन का बहुत अच्छे से केयर। बाबू देखो कितना केयर करी थी जब दीदी को फीवर आया था। तो सर भी दुख रहा है क्या? आप रानी हो क्या? रानी हो, महारानी हो, राजकुमारी हो, राजकुमारी हो, पापा की परी, पापा की परी हो। कुर्सी कौन देगा? कुर्सी कौन देगा? दीदी दे। दीदी भी देखो ऐसे ऐसे दबाती है, ऐसे ऐसे दबा बोलते हैं, ऐसे दबा, ऐसे ऐसे करते देखो, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। बाय बाय बेटा। खाना खाओगी? नहीं खाओगी? दूध पियोगी? लाती हूँ। बच्चों की ना ऐसी हालत देख के ये होता है कि मतलब खुद को कुछ हो जाए बट बच्चों को कुछ ना हो। तो गाइस, ये ब्लॉग है जो ये ट्यूसडे का है। उसी दिन शाम को मैं सब्ज़ी लाई थी और उसी दिन मतलब बाबू को ये ट्यूसडे का है, मंडे को ही फ़ीवर आ गया था, तो शाम में ही आया था। तो रात में तो मतलब जा नहीं सकते, तो ये हुआ चलो रहने दो, सुबह लाएंगे। सुबह फिर दवा पिलाए थे तो ठीक था। फिर दोपहर में शाम तक मतलब थोड़ा सा मतलब क्या उसको फ़ीवर ज़्यादा हो गया और लूज मोशन भी हो गया, उल्टी भी करने लगी। तो ये हुआ कि ठीक है चलो तुम ऐसे सब्ज़ी ले लेना और मैं दवा ले लूँगा बाबू का। मैंने कहा ठीक है। तो वही साथ में पतिदेव भी गए थे बाबू की दवा लेने के लिए, माही की भी दवा लाना था। और दोनों को फ़ीवर है। माही का तो फ़ीवर पहले से मतलब ठीक हो गया है, थोड़ा थोड़ा है। बाबू को फ़ीवर ही है, लूज मोशन उल्टी सब कुछ कर रही है, तो दिखाना भी बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैं 2 दिन तो ब्लॉग नहीं शूट करी, क्योंकि मतलब ऐसा देखकर ये नहीं होता कि मतलब मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मतलब शूट कर लूँ। शूट जो भी हुआ था वो भी मतलब ये मतलब वो अपलोड करने का मन नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों कैसे लोग कर लेते हैं, बट मुझसे नहीं हुआ। और यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे जो सब्ज़ी लाई थी वही सब मैं धुल रही हूँ सारे अलग अलग करके। और खाना जो था, जैसे कि मैं आपको बताई हूँ, खाना जो है मैं ट्यूसडे को या बना लेती हूँ पहले, या फिर मैं बनाती ही नहीं हूँ। तो उस दिन क्या, मैं खिचड़ी बनाई थी बच्चों के लिए। तो यही हुआ कि मैंने पूछा कि आप खा लोगे, तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं खा लूँगा। और फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि बोल रहे हैं कि ये सब्ज़ी लाई है या फिर दुकान खोलने वाली है। तो मैं ऐसे ही मतलब हफ्ते में जो है एक बार ही सब्ज़ी ला लेती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ नहीं लाती हूँ, क्योंकि मुझे ही लाना होता है कि मैं नीचे जाऊँ, मार्केट जाऊँ, बच्चों को लेके जाऊँ, फिर लेके आऊँ। मुझे मतलब ये इससे अच्छा है कि मैं एक हफ्ते का ही सब्ज़ी ला के रख लेती हूँ। फिर ये होता, आप लोग सोच रहे होंगे कि हस्बैंड को बोल दिया करो, तो हस्बैंड खुद ही सुबह से गए होते हैं और शाम में आते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनको बार बार परेशान करूं। और थोड़ा भी जो टाइम मिलता है फिर वो नीचे जाएंगे, फिर कुछ देर 1-1.5 घंटे लग जाएगा आएंगे। तो इससे अच्छा है कि वो थोड़ा टाइम जो है बच्चों के साथ वो कर ले, तो अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं ये बहुत चीज़ सोच के मैं ही सब्ज़ी एक हफ्ते का ला के रख देती हूँ। और यहाँ पे फिर जो सब्ज़ी है वो सारे मैं अलग अलग करके रख दूँगी धुल के। और जो ये आप देख रहे होंगे ब्लैक वाला है, ये मैंने क्या ज़ोमैटो से खाना आया था, मतलब खाना ऑर्डर किया गया था, तो उसी में 2-3 ये वाला मिला था। और मतलब एक ही बार नहीं आया, कई बार आया है। तो मैंने पहले ऐसे मैं फेंक दिया करती थी वाइट वाला, तो ऐसे मैं अक्सर अभी भी मैं फेंक देती हूँ। बट ये वाला जो था ना, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इसमें कुछ भी आराम से रख दो, जैसे मिर्ची हुआ,
नींबू हुआ, अदरक हुआ, कुछ भी इसमें रख कर फ्रिज में रख दो, लुक भी अच्छा आएगा, स्पेस भी बचेगा और यूज भी हो जाएगा। तो ये सब देख के मैंने इसको रख लिया था। और यहाँ पे मैं लीची लाई थी। मुझे लगा कि माही नहीं खाएगी, क्योंकि मैं अक्सर करके जो फ्रूट्स होते हैं ना, मैं माही के लिए ही लाती हूँ, क्योंकि वो खाती नहीं है। तो खाती क्या, बहुत कम ही खाती है। तो ये मैं ला के रख देती हूँ कि दिन भर कुछ ना कुछ खाती रहे। खाना कम खाती है, तो यही सब मैं सोचती हूँ, बाहर का पैकेट फूड से अच्छा है यही सब खा ले तो ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है सब्जियाँ हैं वो मैं एक एक करके अलग अलग करके धुल लूँगी। और ये जो है ये वाला जो मैंगो है ना, मैंने मतलब कई बार देखा था, पता नहीं, सोच रही थी कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने आज तक मतलब पहले कभी नहीं खाया था इसको। तोतापुरी मैंगो बोलते हैं, बट मैंने इसको नहीं खाया था। तो उस दिन हस्बैंड भी गए थे साथ में, तो ये बोली ये कैसा है। तो मैंने कहा मैं कई बार देखी, बट मैंने सोचा पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। तो बोले ले लो, इस बार टेस्ट कर लो कैसा होता है। तो ठीक है, बट जो हम लोगों का जो मार्केट में आराम से वो वाला मिल जाता है वो ज़्यादा टेस्टी होता है। ये भी टेस्टी होता है, बट उतना नहीं है, थोड़ा खट्टा मीठा करके कुछ होता है। तो मुझे उतना ये नहीं पसंद है जितना हम लोगों को जो नॉर्मली मिल जाता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्ट होता है। यहाँ पे सब्ज़ी धुल गई है। मैं एक एक करके फ्रिज में मतलब सुखा के क्या, पानी तो छान ही जाता है, उसमें टोकरी में रख दो तो वो सूख ही गया है समझो। तो वो मैं एक ही में मतलब सारे डाल मतलब रख के ले जाऊँगी फ्रिज में लगा दूँगी। क्योंकि मतलब कि आप लोग सोचते हो कि अभी सब्ज़ी धुल के रख दो या सुबह ही धुल दो, इतनी मतलब जब थकी रहती हो। तो मैं बता दूँ कि सुबह मुझे बहुत ही ज़्यादा काम होता है। मुझे क्या, सबको ही होता होगा कि सुबह उठते ही टिफ़िन पैक करना, बच्चों को रेडी करना, मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह का, मतलब गिना भी नहीं सकते। जितना शाम को आराम रहता है ना कर लो, उतना सुबह आराम नहीं रहता मुझे। तो मैं सोचती हूँ कितना भी काम हो मैं शाम में ही कर लूँ। तो इसीलिए मैं शाम में ज़रूर सब्ज़ी क्या, जितना भी सुबह का वो होता है सब कुछ मैं रात में ही करके सोती हूँ, ताकि मुझे सुबह आराम रहे, थोड़ा सा तो आराम मिल जाए। नहीं तो उसी में भागा दौड़ी इतनी तेज़ रहती है कि ना कुछ समझ में नहीं आता, ये छूट गया वो छूट गया, यही सब लगा रहता है। तो इसीलिए मैं आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे मेरे ख्याल से। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, सभी लोग ऐसे ही करते होंगे, क्योंकि सबके घर में कोई ऑफिस जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कैसे जाएगा, कोई बच्चा जाएगा, मतलब स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं तब तो और ही परेशानी होती है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो बहुत लोग वैसे नहीं धुलते हैं, ऐसे ही रख देते, बट मैं धुल के ही रखती हूँ, क्योंकि जब बनाना हो तो काहे निकालो फिर धुलो तो बनाओ। इसलिए मैं पहले से धुल के रखी रहती हूँ, आराम से लाओ तुरंत फटाफट काटो बना लो। कभी कभी भूल जाना भी होता अगर ना धुल के रखो तो, इसीलिए मैं धुल के रखती हूँ। और यहाँ पे खाना तो बन ही गया है। खाना में खिचड़ी बनाया, जैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि खाना मैं बना के ही जाती हूँ या फिर नहीं बनाती हूँ। और जो खाने में खिचड़ी बनी है उसी के साथ मैं चटनी पीस लूँगी। और सैलेड मैंने पूछा था काट दूँ, बोले कि नहीं रहने दो, सैलेड मत काटो। क्योंकि सुबह मैंने सोयाबीन का जो बीज होता है ना उसकी सब्ज़ी बनाई थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था यूट्यूब पे देख कर, अच्छी बनी थी, टेस्टी भी थी। आप भी ज़रूर ट्राई करना, अच्छा लगता है, हेल्दी होता है। सबसे ज़्यादा अच्छा तो ये हेल्दी होता है। तो यहाँ पे सुबह की जो सब्ज़ी थी वो भी बचा हुआ था। और यहाँ पे मैं चटनी बना लूँगी, आम काट लूँगी, तो कई ऑप्शन हो जाएंगे खाने के साथ। तो इस सैलेड बोले कि रहने दो। यहाँ पे मैं चटनी बना रही हूँ सिर्फ धनिया और टमाटर डाल के। वैसे तो पुदीना मैं लाना भूल गई, नहीं तो मैं आम की चटनी बनाती। तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही चटनी बना ली हूँ। उसके बाद ये तुरंत मैं हाथों हाथ साफ़ भी कर लूँगी किचन को, ऐसे पड़ा रहेगा फिर मुझे ही करना है। एक बार किचन का काम जितना हो ना निपटा लो तो अच्छा रहता है।
का जो डिनर हो गया है। बच्चों को भी मैंने खिला दिया है, बट वो लोग बहुत थोड़ा ही खाए हैं, क्योंकि मन जब ठीक नहीं होता तो खाना वगैरह कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। तो खाना हो गया, बर्तन यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया, थोड़े से ही थे, उसके पहले मैंने साफ़ किया ही था। किचन भी साफ़ हो गया है, और यहाँ पे मैं बॉटल भी वॉश करके रख दूँगी, सिपर भी वॉश करके रख दूँगी, ताकि मतलब उन लोगों को हैबिट हो गया है कि रात में बिना दूध पिए सोते नहीं, चाहे 12 बज जाएँ। तो ये ठीक है। मैं सोचती भी थी कि कुछ मतलब रात में हमेशा ही रहे कि मैं ड्रामा नहीं करते कि हाँ दूध नहीं पीना है। तो ये मतलब बहुत ही अच्छा है मेरे बच्चों का। फिर मैं यहाँ पे लगे हाथ ही चना भिगो दूँगी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, तो मैं पहले से ही पानी रख देती हूँ, क्योंकि फटाफट होता है ना, तो मैं जल्दी जल्दी में मैं भूल जाती हूँ, इसीलिए मैं पहले से पानी रख देती हूँ, जिससे मुझे याद रहता है। और फिर यहाँ पे मैं दूध निकाल दी हूँ, इसमें मैं थोड़े से 1 लीटर डाल दी हूँ दोनों को। और फिर दूध ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैं उसको रख दी हूँ ठंडा होने के लिए। फिर यहाँ से मैं गई, फिर से क्रीम लगा के आई हूँ, और बेबी जॉनसन्स क्रीम ही है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दवा खा रही हूँ, और फिर यहाँ से मैं जा रही हूँ तुरंत बाबू को दवाई पिलाऊँगी, माही को भी दवा पिलाऊँगी। तो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब।